सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्री इज स्टडीड अलजेब्रिकली। इन दिस ज्योमेट्री ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर स्टडीड बाय मीन्स ऑफ इक्वेशंस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम क्या करते हैं कि जो ज्योमेट्री होती है उसको स्टडी किया जाता है अलजेब्रिकली। ठीक है, मतलब मान लीजिए 2x, 3x, 4x वटेवर जो वैल्यूज़ हम लेंगे उनको फाइंड करना होता है। सो इस ज्योमेट्री की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास फिगर्स होंगी, ठीक है, कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स होंगी, जैसे हम ग्राफ्स बनाएंगे तो उनको आप स्टडी करेंगे किसमें? इक्वेशंस बना के, ठीक है ना। सो उसके बाद है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि जब हम दो स्ट्रेट लाइंस को, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, जब दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, दीज लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये जो दो लाइंस होती हैं इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहा है कि जब दो लाइंस, ठीक है, एक ये लाइन है और एक लाइन ये है, y डैश, x डैश और y। सो दो लाइंस आ रही हैं, ठीक है, एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन ये है कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस, जब दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, काट रही हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल्स, कितने डिग्री बना रहे हैं? 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये जो लाइंस हैं आपकी, ठीक है, और ये पॉइंट जो है इसको हम ओ रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। सो दीज लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इन ये एक्स ओ एक्स डैश जो है आपकी, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये दूसरी, ये इन दो को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो वो आपका आता है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब कोई भी पॉइंट अगर आप एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जिसको आप एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट को एब्सिसा बोलते हैं एक्स एक्सिस के। और जो डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस आप लोगे तो वो आएगा वाई कोऑर्डिनेट आपका, और उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो पहला एब्सिसा और दूसरा ऑर्डिनेट। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, यहां पे क्या होगा कि ये इसको 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट है जहां पे इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है जहां पे ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पे, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ये क्या है? ओरिजिन। उसके बाद ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो 4 यहां पे पार्ट्स बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स यहां पे आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा वैल्यूज आप किस तरीके से यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, यहाँ पे एक एक्सिस आपका ये वाला आ रहा है, एक्स एक्सिस, और ये वैल्यू है वाई एक्सिस। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ के लिए जितनी, ये आप ओरिजिन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये वाला एक्सिस आता है और ये वाला एक्सिस आता है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, सिर्फ ये प्लेन आ रहा है आपका एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू, मतलब आप लिखते कैसे हैं? एक्स और y। हमेशा आप पहला जो पॉइंट होगा वो आपका x होगा और जो दूसरा पॉइंट होगा वो y होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू भी पॉजिटिव है क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हैं, और y का वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव। तो जब आपके पास दो पॉइंट्स होंगे, उनके दोनों वैल्यूज अगर पॉजिटिव हैं तो वो किस में लाई करेंगे?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे एक्स वाई की वैल्यूज़, तो यहाँ पे देखो ये जो x की वैल्यूज़ है ये 0 से इस ओरिजिन से पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ होती हैं आगे की तरफ? पॉजिटिव वैल्यूज़, ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव ही है यही लाइन, और नीचे के लिए कौन सी वैल्यूज़ है? नेगेटिव, और यहाँ भी नेगेटिव। अब इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ये वाला क्वाड्रेंट इस तरफ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? माइनस, और y की वैल्यू कौन सी है? ऊपर की तरफ तो प्लस। ना थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास ये आ जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे आप तो x का वैल्यू भी माइनस और y का वैल्यू भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो क्या होंगे? x का वैल्यू क्या है? प्लस, और y का वैल्यू कितना है? माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लस प्लस, अपोजिट में बिल्कुल अपोजिट में आएंगे तो माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर माइनस पहले आता है और प्लस बाद में तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर प्लस पहले आता है माइनस बाद में आता है तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ हैं वो ओरिजिन से आगे की तरफ हैं, वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और जो y की वैल्यूज़ हैं वो ओरिजिन से डाउनवर्ड की तरफ हैं, तो वो कौन सी वैल्यू आपकी आ जाएंगी? नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है ना। सो ओरिजिन से अबो अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़, और आगे के लिए भी पॉजिटिव वैल्यूज़। तो ओरिजिन से नीचे की तरफ भी नेगेटिव वैल्यूज़, और ओरिजिन से बैकवर्ड की तरफ भी नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है ना। अब सपोज करो अगर आपके पास कोई पॉइंट दिया गया है -2 और 3, हालांकि प्लस का साइन यहाँ पे नहीं है, आपको अंडरस्टूड होना है कि प्लस का साइन कैसा होता है, ठीक है ना। ये अंडरस्टूड है कि अगर किसी के साथ साइन नहीं है तो वो प्लस होगा। अब यहाँ पे -2 और 3 है, आपको बोला जाएगा, आपके क्वेश्चंस में है ये, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज में खुद ही करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पूरा बोल रहा हूँ कि क्या करना है आपको, ठीक है ना। तो एक एक दो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, तो वो आप खुद कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके पास आएगा कि ये जो -2 और 3 पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप सबसे पहले यहाँ पे आए तो आपने देखा पहला माइनस और दूसरा प्लस। माइनस और प्लस किस में है? माइनस और प्लस इसमें है, तो आप लिखेंगे इसको कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है। जैसे अगर आपके पास 2 और 3 है, दोनों क्या हैं? पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर आपके पास आता है -3 -4, कौन से क्वाड्रेंट में? दोनों नेगेटिव वैल्यूज थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगी। अगर ऐसा आता है कि 4 और फिर -3, ठीक है, 4 और -3, x की वैल्यू क्या है? प्लस, और y की वैल्यू क्या है? माइनस। x की वैल्यू प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस जो आपका आता है कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन से क्वाड्रेंट में था? थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो आप आई होप आप ये इजीली कर पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। सो उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस बोलेंगे कि ये जो ये जो आपकी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो लाइन आपकी होती है ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन आपकी होती है वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ जो लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल आपकी लाइन होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और जो पहला पॉइंट आपका होता है, जो मैंने ये बोला, ये जो पहला पॉइंट होता है ये आपका एब्सिसा होता है, ठीक है। और ये जो सेकंड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, मतलब x की वैल्यू को एब्सिसा और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया आपको कि कोऑर्डिनेट्स किनको बोलते हैं, ठीक है। तो कितने क्वाड्रेंट्स हमारे पास आते हैं? 1 2 3 और 4, ठीक। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा T1 का ट्राइंगल्स, उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू।